अकाउंट से रुपया जो ही उड़ा लिए गए हैं। जो लोग देख रहे हो था के लिए भी सबके लिए एक मैसेज है कि थारो भी कोई बच्चों पढ़ रहे हैं तो बन सब ने सजग होने की जरूरत है। मैं तो चला कौन कहो बनना है, खुद ही बोला मैं मदद कर दूंगा। मैंने वो जो पिन कोड है वो देख लिए और एटीएम लेके फरार हो ही गया। और बिग एटीएम पर कह रहे कि नाव इरफान जो है वो लिखे हो। वो बंदा रात को तो कहीं भी निकल सकता है, समझदारी वहाँ पे कोई काम नहीं करती। तो इतनी देर में मेरे मोबाइल में 3 से 4 मैसेज आए हुए थे, तुरंत एक्शन नहीं लिया जा रहा और आम जन ऐसे ही परेशान हो रहा है। सर बेटो काम तो करे को नहीं, 2 पीस संगो और लोन भी है 7 लाख को के गिरे रही तारी बेवा। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो जलको सीकर। उद्योगनगर थाना के कन्नई एक एटीएम हो बिकमान स्टूडेंट ही और ऐप पिसा निकाल बन गया तो आऊँ लगी कुछ टेक्निकल इरर है को समझ में को नहीं कोई चीज़ तो है सामने पास में कोई बंदो खड़े बिना एटीएम दिए कि मन थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दे निकाल के बिके बाद में अकाउंट से रुपया जो ही उड़ा लिए गए। सबसे पहले तो खटिया का रहने वाला हो कि कई नाम है? मैं फौज का मोला वार्ड नंबर 24 झुंझुनू का रहने वाला हूँ। सर मैं सीकर पढ़ाई करता हूँ और मेरे फैमिली के साथ ही रहता हूँ। अभी मैं मेरी फीस के लिए कुछ पैसे अभी एटीएम से निकलवा ले गया। यहाँ पे जो है ना अपना एटीएम नवलगढ़ रोड सीकर पे जो जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, इस पे मैं पैसे निकलवाने के लिए गया तो मैंने 1 से 2 बार तो उसमें ट्राई किया, फिर वो पैसे निकले नहीं। तो वहाँ पे एक अननोन व्यक्ति खड़ा था तो उसने बोला कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो उसने पहले तो मैं मतलब बोला डालो उसमें एटीएम डाला। तो मैंने एटीएम मशीन में जैसे ही एटीएम डाला तो उसने मेरे पासवर्ड देख लिए पहले तो। उसके बाद जस्ट पासवर्ड देखने के बाद में उसने मतलब बोला कि चलो मैं ट्राई करता हूँ। बोले इसमें तो नहीं निकल रहा है, आप इससे वापस निकालो। और 2 एटीएम मशीन पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो बोला दूसरी एटीएम मशीन में ट्राई करो। तो मैंने जैसे दूसरी एटीएम मशीन में ट्राई किया तो उसने मतलब अपना एटीएम तो एक्सचेंज कर लिया और अपना मेरा ले गया और अपना दे गया। तो वो वहाँ से क्या है कि भाग के और वहाँ से चला गया। उसके बाद में मेरे एटीएम कार्ड पे मैंने नाम नहीं देखा, उस पर मेरे पे बहादुर सिंह सैनी लिखा हुआ था और उस पर इरफान लिखा हुआ था। तो मैंने नाम का इतना ध्यान नहीं दिया और इतने में ही मतलब मैं देखता इतनी देर में वो फरार हो गया। और उसके बाद में जस्ट 15 से 20 मिनट बाद मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 29,500 तो एक निकल गए और 5,000 एक निकल गए, 500 कुछ ऐसे निकल गए। तो इस तरीके से 35 से 40 हज़ार रुपये की सर ठगी हो गई मेरे साथ। और अभी मेरे अकाउंट में पहले 57,000 रुपए थे, अभी 23,000 कुछ रुपए बचे हैं उसमें। मेन चीज तो एक है कि वहाँ सुना कि 10,000 से ऊपर अगर निकाला तो बिगमान ओटीपी आया फोन नंबर पर। सर ओटीपी वगैरह मेरे पास कुछ नहीं आई। फिर मैंने हाथों हाथ ही मतलब वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर देते हैं, इस पे मैंने ट्राई किया। उसके बाद में मैंने मेरा अकाउंट मैंने फ्रीज करवा दिया और वो डेबिट कार्ड मेरा मैंने और वो ब्लॉक करवा दिया। उसके बाद में जो नहीं तो निकलते ही जा रहे थे पैसे मतलब कभी 1000 निकल रहे थे, कभी 500। एक सेकंड बाद में मेरे पास मैसेज आ रहा था। तो जैसे ही मैंने हाथों हाथ वहाँ पे वो ब्लॉक करवाया ना, उसके बाद में मेरा अकाउंट में पैसे जितने थे उतने के उतने रहे। तो इस तरीके से सर 30 से 40 हज़ार रुपए की ठगी होगी सर। तो जो लोग देख रहे हो था के लिए भी सबके लिए एक मैसेज है कि जी आई किसानिया को कोई मैसेज आवा या तो सौ पहले वही काम करना। अगर थे पैसा नहीं निकाले तो 100 पहले अकाउंट में फ्रीज कराओ ताकि आगे जो है रुपया नहीं निकाला जा सके। अब बाकी एक 34,500 की जगह ठगियाकन हुई है और बिके बाद गमान मतलब थोड़ा सा ध्यान हटावे बाकी तरीका से। और बिके बाद गमान एटीएम लेके फरार होगा दूसरी जगहों 10 या 15 मिनट का अंतराल के मान कौन सा एटीएम से पैसा निकाले ही 34,500 रुपया का निकाला और बाद में फ्रीज करवा दिया अकाउंट ने। तो साथियों अपना शहर की सौ स्पेशली आ चीज़ है कि अठे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आवी ही पढ़वा के लिए और वह बच्चा कदे न कदे मतलब टेक्निकल एरर के चक्कर में कोई न कोई दे दी। तो यहाँ को अगर थारो भी कोई बच्चों पढ़ रहे हैं तो बन सब ने सजग होने की जरूरत है। सिक्कर कमानिया का गिरोह भी जगह गरीब किसान का बेटा ही बाको पिसा डालिया 4 भाण भाई 3 भाण भाई पढ़ रही सब कितना जना ठेठे रह रहे हो? सर मैं पूरी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। मेरी बहन का भी सिलेक्शन हुआ है और मेरा छोटा भाई जो है वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो इस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये मम्मी पापा मेरे दोनों में हमारे साथ रहते हैं। तो पिताजी जो है कि काम करो? सर मैं तो संबल महाविद्यालय में 8,000 रुपये की नौकरी करता हूँ। आप देखते हो 8,000 रुपये आपका बच्चा पढ़ा रहे हैं। उसने क्या है कि मतलब वो पैसे तो वैसे नहीं निकलते, लेकिन वो क्या है कि एटीएम जैसे एटीएम कार्ड है ना वो लेके भाग गया। तो वो वहाँ से मतलब वो एटीएम जैसे ही फरार हुआ और उसने पहले मेरे वो जो पिन कोड है वो देख लिए और एटीएम लेके फरार हो ही गया। तो इस तरीके से उसने वो पैसे उड़ा दिए। पिसा जगह थे खड़े ये मैं निकलवा रहा था सर, मेरे भाई के लिए निकलवाने के लिए जा रहा था मैं। और बिग एटीएम पर कह रहे हैं कि नाव इरफान जो है वो लिखे हो। इतनों के साथ फ्रॉड किया होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि वो इरफान नाम का कार्ड उसी का है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो शख्स इरफान ही है। वो किसी दूसरे इरफान के साथ इस तरीके का करके आया होगा और अभी वो मेरे साथ किया है, आगे वो किसी और के साथ करेगा। अभी थे कुछ रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई के लिए? सर मैं उद्योगनगर थाने में गया, मैं तो उस तरीके उसमें मैंने पूरे डॉक्यूमेंट में लेने भूल गया। मैं आधार कार्ड मेरा आधार कार्ड भूल गया था। तो
उतने में देर में थोड़ा सा लेट हो गया तो थाने वालों ने बोला कि भाई सुबह 10 बजे आना पड़ेगा। अभी तो मतलब साहब गए हुए, कोई रिपोर्ट भी दर्ज कौन करी? एप्लीकेशन तो ले ली उन्होंने, जैसे बोला मेरे को कि आधार कार्ड दोगे तब आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होगी, लेकिन आधार कार्ड मैं घर पे भूल गया। ये लग रही कि आंखों पर मतलब तुरंत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कार्रवाई, क्योंकि अगर 10 बजे के बाद मैं आपकी प्रोसेस शुरू करेंगे तब तक तो पता नहीं खड़े नहीं। वो बंदा रात को तो कहीं भी निकल सकता है, तो मतलब रातों रात ही उस पर कार्रवाई होना, तो मतलब पुलिस को इतना एक्टिव होना पड़ेगा, इतना सचेत होना पड़ेगा कि रातों रात ही उस बंदे को पकड़ ले, क्योंकि पुलिस चाहे तो कर सकती है सर। और ऐसे फ्रॉड पता नहीं कितनों के साथ क्या क्या होता होगा। तो मतलब सर ये बहुत गलत चीज़ है, और मतलब इतने पैसे मतलब कमाए हुए पैसे जाते हैं, तो मतलब एक झटका सा इंसान को मेंटली भी लगता है और आर्थिक रूप से भी सर एक मतलब वो फील होता है कि यार मतलब पता नहीं क्या चला गया खुद से। एग्जाम सर मेरा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का, भी मैं प्री दे के आया हूँ, अभी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं अभी मेरा कॉलेज के एग्ज़ाम की भी मतलब डेट है, तो वो उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैं मोबाइल भी नहीं लेके गया, लेकिन मैं अगर मोबाइल भी लेके जाता तब भी कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसने एटीएम ही चेंज कर लिया और पिन वैसे देख ली, तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं अगर मैं लेके भी जाता तो। देख सको बच्चों पटवाड़ो है, पिताजी जो है सिर्फ 8,000 रुपये की जॉब कर रहे हैं, भी के बावजूद बच्चे बच्चन पढ़ा रहे हैं। आगे जो की भाण है, जो की बेटी है, वह अभी सेलेक्ट हुई है, तो सोचो इतनी मेहनत करके सिर्फ 8,000 रुपये की इस शहर का मान रह के, किराए का मकान का मान रहकर बच्चा ने पढ़ावा की कोशिश कर रहे हैं। भी के बाद का मान इस तरीके की घटना हो जाए, सर आम ये कारनामा कर जाए, और भी के बाद में पुलिस जो है बखैनी साहब अभी तो गेड़ा ही साहब आसी जंद रिपोर्ट उसी और उसी एटीएम के ऊपर जो सीसीटीवी वो भी का कोई फुटेज भी। सर हम तो क्या ही कोशिश करें, वो तो पुलिस का ही काम है फुटेज वगैरह करना, तो लेकिन पुलिस बोल रही है कि अभी तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। रात को तो 12 घंटे का टाइम, तो 12 घंटे में तो वो पास वाले स्टेट में भी जा सकता है, तो वो कहीं भी जा सकता है। मतलब जैसे घर वाले बोलते हैं कि समझदारी होनी चाहिए उसमें, तो सर समझदारी वहाँ पे कोई काम नहीं करती। जब आदमी के साथ जिस टाइम पे ठगी होती है, तो वो समझदारी सभी सारी की सारी धरी रह जाती है वहाँ की वहाँ, क्योंकि पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े लोग, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की ऐसी ठगी हो रही है, और उस पर कोई मतलब तुरंत एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और आमजन ऐसे ही परेशान हो रहा है सर। पुलिस भी इस तरीके से सीरियस नहीं ले रही थी, पुलिस भी जस्ट हमें यही बोली कि भाई मतलब जो गए तो वो गए, आगे से ध्यान रखो। तो सर आगे से तो हम वैसे ही अपने आप ही ध्यान रख लेंगे, आगे से तो जो हुआ है हमारे साथ उसका तो कम से कम सोल्यूशन हमें मिलना चाहिए ना। एक 8,000 रुपया सो बच्चा पढ़ाने के लिए इकट्ठा करे रुपया, भी के बाद फीस जमा करवाए के लिए अब सोचो मतलब गया जगह गया उधार करना पड़ेगा और कट्ठे मिलेगा, सब चीज़ें देख सको। इस शहर के मान अगर रह के बच्चा पढ़ा रहे हैं 8,000 रुपये की नौकरी मान, सोच सको। वीडियो ज़्यादा शेयर करियो, देखता रहो चल को सिकर।